क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड क्या होती है? लॉन्गिट्यूड क्या होती है? इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है? इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है? और भी सारी चीज़ हमने देखे थे कि ग्लोब के अंदर इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। तो ग्लोब के अंदर मुझे पता चला क्या कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर के सेंटर में लाई करता है इंडिया। तो अगर उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखें तो क्या होगा? पहले मैं यहाँ पे एक इंडिया मैप बनाता हूँ, स्केच बनाता हूँ। ये हमने एक स्केच बना दिया। तो इसका लैटिट्यूड जो शुरू होता है, ये देखिए यहाँ, ये 0 है, ये 30 है, ये 60 है और 90 है। ऊपर की वाला नॉर्थ की वक्त हमने नॉर्थ पढ़ा दिया, ठीक है। तो इंडिया जहाँ पे लाई करता है, किस लैटिट्यूड पे लाई करता है? यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ से शुरू हो रही है। यानी कहीं 8 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक हो रही है? ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इससे क्या पता चल रहा है कि 30 से ऊपर है, ये 30 से ऊपर है। यहाँ कहीं शुरू हुआ, सपोज कर लो 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पे नॉर्थ में, तो यहाँ शुरू हुआ 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसका मतलब क्या है कि जो 30 डिग्री जो है ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजरेगी कि नहीं? क्योंकि इसका रेंज क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री की 30 डिग्री नॉर्थ पे आती है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ पे आती है। तो क्या होगा? ये कर्क रेखा इंडिया से होके गुजरेगी। इतना समझ में आ गया? ये तो हो गया लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश के बारे में, ठीक है। ये अक्षांश है, यही अक्षांश है। अगर हम कहें कि इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड में हमने क्या बताया था कि जब ये नॉर्थ को साउथ को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, ये लाइन जो होती है इसको हमने मिलाना शुरू किया ऐसे थी। ये कुछ और नहीं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। इसकी कहाँ से शुरू हो रही है? इसकी शुरू होती है, अगर इसका हम रेंज लिखें यहाँ पे, इसकी रेंज अगर लिखें यहाँ पे, तो ये शुरू होगी क्या? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है। 7 मिनट ईस्ट से शुरू होती है, पूरब से शुरू हो रही है। पूरब तो यही तो है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसको देखना, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू हो रही है, कहाँ तक हो रही है ये? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर ही है, पूरब की दिशा में है। शुरू कहाँ से हो रही है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक शुरू हो रही है, ठीक है। भाई अब समझ में आ गया होगा। ये तो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है वो पता चला। देखिए ये ग्लोब है, सपोज करो कि यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे
इंग्लैंड है, इंग्लैंड पता ही होगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। यूके में यहीं पे इंग्लैंड में एक जगह, उसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जब हम इस लाइन को ऐसे मिला रहे हैं तो एक ऐसी लाइन है जो इससे होकर ग्रीनविच से होके आ रही है, ठीक है। ये ग्रीनविच से होके आ रही है। तो मा सपोज करते हैं कि ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? देशांतर, देशांतर, देशांतर रेखा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब नॉर्थ को साउथ से मिलाते हैं, जब नॉर्थ को साउथ से जब जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं। इसी को मेरिडियन होता है। जब नॉर्थ को साउथ से मिलाएंगे तो लाइन बनेगी, उसको मेरिडियन बोलते हैं। ये 0 डिग्री की जो लाइन है, जो ग्रीनविच से होके नॉर्थ पे जा रही है, मिल रही है, इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन लाइन। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। ये हो गई प्राइम मेरिडियन लाइन। और एक चीज और देखना कि इंडिया ने भी एक लॉन्गिट्यूड को चूज करके रखा हुआ है, ठीक है। इंडिया ने भी एक लॉन्गिट्यूड को चूज करके रखा हुआ है, ये भी तो लॉन्गिट्यूड ही है, जिसको मैंने बोला क्या? प्राइम मेरिडियन लाइन, 0 डिग्री को इंडिया ने जो चूज के रखा है उसका क्या नाम, कितने डिग्री का है? 82 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये इंडिया का मेरिडियन लाइन है, मेरिडियन लाइन, इंडियन मेरिडियन लाइन, ठीक है। देखो इंडियन मेरिडियन लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ही बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। इस लाइन का और इस लाइन में रिलेशन क्या है? कि इन दोनों लाइन के माध्यम से मुझे एक निश्चित समय की जानकारी प्राप्त होगी, जो बताएगा यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है और किसी इंडिया के किसी जगह पे या फिर किसी इंडिया किसी लोकेशन पे क्या जगह हो रहा है, वो बताएगा। तो ये ग्रीनविच टाइम, अगर मुझे निकालना हो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या हो रहा है, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? नियम कहता है क्या कि इंडिया के किसी जगह पे जो भी समय बज रहा हो, इंडिया के किसी भी जगह पे जो भी समय बज रहा है, सपोज करता है कि 5 हो रहा है, 5 बज रहा है एएम में किसी जगह पे, कहता है कि अगर इंडिया में किसी जगह पे 5 बज रहा है और ग्रीनविच समय पे, तब ग्रीनविच वाले जगह पे क्या टाइम बज रहा होगा? तो कहता है कि इंडिया का समय ग्रीनविच टाइम से, इंडिया का समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा पीछे है। या फिर दूसरे तरह से कह सकते हैं कि इंडिया पे किस कोई समय अगर ग्रीनविच के बराबर करना है तो इंडिया के समय में 5.5 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के किसी जगह पे लोग पे टाइम 5 हो रहा है, तो मुझे अगर ग्रीनविच पे टाइम देखना है तो इस पे 5.5 घंटे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो 5 5 10 बज के 30 मिनट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंडिया में किसी जगह पे 5 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा? 10 बज के 30 मिनट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? एक चीज़ और देखिए, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम लिया गया है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि देशांतर है, वो कहाँ से होके गुजरता है? वो मिर्जापुर में एक जगह है, उसका नाम है शंकरगढ़। 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 ये जगह कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में है। ठीक है। यानी कि जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है इंडिया का, कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट्स। 82 डिग्री 30 मिनट्स जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, वो कहाँ से होकर गुजरता है? एक मिर्जापुर में एक जगह है, उसका नाम है शंकरगढ़, वहां से होकर निकलता है। ये मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। आजकल इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम चेंज करके क्या बना गया? प्रयागराज। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है? प्राइम मेरिडियन लाइन वो है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और इंडिया का मेरिडियन लाइन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसके इन दोनों के आधार पे अगर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम निकालना हो, कैसे निकालेंगे कि जो भी इंडिया का टाइम हो रहा होगा, उसमें अगर 5.5 घंटे ऐड कर देंगे, तो ग्रीनविच वाले समय जगह पे जो समय बज रहा होगा, वो निकल के ही आ जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, ग्लो है, ये 0 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है? या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, या फिर इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया, हमने यहाँ पे लिया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री को किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ये इंडिया को क्या कर रही है? बीचों बीच से डिवाइड कर रही है। ठीक है, इंडिया को बीचों बीच से डिवाइड कर रही है। तो जब इंडिया को बीचों बीच से डिवाइड करती है तो क्या होता है? देखो, आप इंडिया को बनाते हैं, एक बार समझने के लिए है। तो यहाँ से ये डिवाइड किया। एक चीज देखना कि जैसे हम 0 डिग्री की ओर हम आएंगे, 0 डिग्री की ओर जैसे हम आएंगे, इधर सूर्याताप यानी कि सोलर इंसोलेशन में यानी कि सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी। एक चीज देखो, 8 से ही शुरू हो रहा है, तो ये 30 के बीच में है। ठीक है। तो 30 से ऊपर वाला जो जोन रहेगा, उधर कम सूरज की रोशनी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। या फिर कह सकते हैं कि 30 के ऊपर आवश्यक नहीं होता है कि सूरज की रोशनी सर के सीधे ऊपर ही होगी और सीधे ही पड़ेगी, ओवर द हेड होगी। लेकिन 0 से 30 के बीच में पर डे हर जगह
कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी सीधी और तीव्र पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो जोन होगा यानी कि इंडिया का जो सादर्न पार्ट होगा, ठीक है, सादर्न हाफ, यानी कि आधा जो दक्षिण का सादर्न हाफ, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, टोरिड होगा, टोरिड जोन बोल सकते हैं, या फिर इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन ही बोलते हैं। ट्रॉपिकल जोन टोरिड जोन एक ही है, यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। जब सीधी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो छोटे से जगह पे एक सूरज की किरण पड़ेगी और छोटी सी जगह पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तो वहां पे हीट अधिक होगा। जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो नॉर्दर्न हाफ पे जाएंगे, जब नॉर्दर्न हाफ पे जब जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सूरज की रोशनी तो नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 30 से ऊपर हो गया। जब 30 से ऊपर हो गया तो सूरज की रोशनी की तीव्रता कम होगी और ये किस तरह बिहेव करेगा, एक सब ट्रॉपिकल जैसा, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जैसे। अभी दूसरा नाम इसका है टेम्परेट, टेम्परेट। इस टेम्परेट का मतलब क्या है कि ठंडी भी होगी और गर्मी भी होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे होकर गुजरता 30 डिग्री, तो इंडिया में किस किस स्टेट से होकर गुजरेगा, तो इंडिया में 8 स्टेट से होकर गुजरता है। इंडिया में 8 स्टेट से होकर गुजरता है। तो उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं। देखो पहला है क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर पास करती है। पहला क्या है, स्टेट कौन सा आता है, गुजरात आता है, ठीक है, गुजरात। दूसरा स्टेट क्या है, राजस्थान, राजस्थान। तीसरा स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा स्टेट कौन सा है, झारखंड, झारखंड, ठीक है। छठा कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवां क्या है, सातवां क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। आठवां क्या है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट है जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। एक चीज और देखना, अगर यहाँ पे बॉडी मास है, यानी कि अगर जलाशय है, तो सूरज की रोशनी जब तेज पड़ेगी, अधिक रहेगी, तो क्या होगा, सूरज की रोशनी पानी पे गिरेगी और पानी क्या होगा, वेपराइज वेपराइज होगा, यानी कि वेपराइजेशन ऑफ वाटर होगा, जल वाष्पीकरण होगा और ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो कंडेंस होगा, यानी कि संघनन होगा उसका, फिर ग्रेविटी के साथ आकाश से पृथ्वी पर जब गिरेगी तो उसको बोलेंगे बारिश हो रहा है। तो अगर यहाँ पे रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर है, जलाशय है, तो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वहाँ पे वेपराइजेशन ऑफ वाटर होगा और बरसात होगी। बट अगर वाटर बॉडी नहीं है, तो हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट होने के बाद भी, यानी कि यहाँ पे तापमान अधिक होने के बाद भी बारिश नहीं होंगी या फिर कम होगी, 20 25 15 सेंटीमीटर के आसपास होंगी, ठीक है।